हर एक स्टूडेंट्स के मन में एक ही सवाल पैदा होता है और होना ही है। और वो सवाल ये है, पढ़ाई तो बहुत करता हूँ पर बाद में याद ही नहीं रहता। ये सवाल आजकल हर एक स्टूडेंट्स को हो रही है। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो शायद ये सवाल आपको भी आ रहा होगा। तो चलिए इस सवाल का जवाब और इस सवाल का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर अच्छा लगा तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का मोटिवेशनल आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन में किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पढ़ाई करना बहुत ही अनिवार्य है। अब पढ़ाई कैसे करें? अगर आपके मन में यह सवाल आ रहे हैं तो हम आपको पढ़ने का तरीका बताएंगे। अगर आप एक छात्र हैं तो पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जीवन में अच्छी नौकरी पाने के लिए और अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने का तरीका बताया जाएगा। आपकी पढ़ाई करने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी और आप आसानी से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो आइए जानते हैं पढ़ने के तरीके। सबसे पहले एक लक्ष्य जरूर चुनें। नंबर 2, हमेशा नियमित आत्म परीक्षण दें। नंबर 3, परीक्षा के पहले पढ़ाई पर निर्भर ना रहें। नंबर 4, हमेशा मन को शांत रखें। नंबर 5, परीक्षा के आखिरी दिनों में रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखें। नंबर 6, टाइम टेबल बनाएं। नंबर 7, क्लास डिस्कशन में भाग लें। नंबर 8, पढ़ाई करते समय बीच में थोड़ा सा विश्राम करें। नंबर 9, किसी की भी सहायता लेते समय शर्माना नहीं चाहिए। नंबर 10, पढ़ाई करने से पहले उसका टाइम टेबल अवश्य बना लें। नंबर 11, पढ़ाई को बोझ ना बनाएं। नंबर 12, अभ्यास समूह में करने की कोशिश करें। नंबर 13, पढ़ने का तरीका उपयोग करने के साथ कुछ बातें जो हमेशा याद रखें। नंबर 14, बच्चों के लिए पढ़ने के तरीके क्या है ये भी हम आगे बताने वाले हैं। पहला है, लक्ष्य कैसे चुनें। सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य चुनें। उसके बाद सोचिएगा कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या करना है, कितने % अंक लेने हैं, तो आप उसके अनुसार पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले अपना टारगेट सेट करें। नंबर 2, हमेशा नियमित आत्म परीक्षण दें। अब ये कैसा है, आइए जानते हैं। एक नई अभियान की शुरुआत करें। हर दिन अपना आत्म परीक्षण देने का प्रयास करें। अपने दिन भर में जो भी पढ़ा हो उसे छोटे छोटे पॉइंट्स में अपने खुद के बुक में लिखें। फिर उसके निर्धारित प्रश्न को बिना देखे लिखने की कोशिश करें। फिर उसको अपने दोस्त या शिक्षकों के सहायता लेकर टेस्ट लें। अगर यह मुमकिन नहीं है तो आप खुद ही अपने आंसर शीट को चेक करें। यह करने से आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ पर गलतियाँ हो रही है और यह गलतियाँ वापस भविष्य में ना हो रहा है, इस बात पर खासकर ध्यान दें। नंबर 3, परीक्षा के पहले पढ़ाई पर निर्भर ना रहे। कैसे, आइए जानते हैं। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे उसी दिन घर जाकर पढ़े, उसे परीक्षा तक ना रखें। यह करने से आपको जो भी पढ़ाया है स्कूल में वह उसी दिन समझ में आ जाता है। अगर न आया तो आप दूसरे दिन जाकर अपने शिक्षक उनसे
उसके बारे में पूछ सकते हैं। यह चीज़ अगर आप रोज़ घर पर आकर करेंगे तो आप परीक्षा के समय रिलैक्स और शांत रहेंगे। चौथा, हमेशा मन को शांत रखें। किस तरीके से, आइए जानते हैं। परीक्षा के समय अपना मन हमेशा शांत रखें। रिसर्च के द्वारा यह पाया गया है कि एक शांत मन 4 गुनी ज़्यादा चीज़ याद रख सकता है और बेहतर कर सकता है। इसलिए परीक्षा के समय अपना मन हमेशा शांत रखें। परीक्षा के आखिरी दिनों में रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखें। परीक्षा के आखिरी दिनों के समय रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखना अत्यंत ज़रूरी है। इस रिवीजन के समय केवल वही पढ़ना चाहिए जो पढ़ा हो। यह करने से अपने जो भी पढ़ा होगा उसकी अच्छी पकड़ हासिल कर सकते हैं और अंत में इसका अच्छा परिणाम मिलता है। अब पढ़ने का टाइम टेबल कैसे बनाएं? वैसे तो टाइम टेबल सब बनाते हैं, लेकिन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ टाइम टेबल के जरिए ही आप अच्छी रणनीति के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एक यूनिक टाइम टेबल सबको बनाना चाहिए। मतलब ये है कि नए साल में नई क्लास की पढ़ाई शुरू होने से पहले ही आप अपने लिए एक बेहतर टाइम टेबल तैयार कर लें। क्लास डिस्कशन में भाग लें। क्लास डिस्कशन में भाग लेने से हर एक व्यक्ति अपने तरीके सवाल का जवाब समझता है। यह करने से दूसरे के लोगों की बात पर हम ध्यान देते हैं और वह बातें हमें जल्दी याद रह जाती है। पढ़ाई करते समय बीच में थोड़ा सा विश्राम कैसे करें, आइए जानते हैं। पढ़ाई करते समय बीच बीच में विश्राम जरूर है। यह करने से आपने जो पढ़ा है वह जल्दी याद रह जाता है। लगातार पढ़ाई करने से मन को बोझ लगने लगता है और जो पढ़ा होता है वह हम जल्दी भूल जाते हैं। किसी भी सहायता लेते समय शर्माना नहीं चाहिए। कैसे शर्माना नहीं चाहिए, आइए जानते हैं। हर कोई हर एक विषय में होशियार होता है। अगर हमें कोई भी विषय नहीं आता है तो हमें किसी और से पूछने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। यह करने से हम अपने विषय को अच्छे से मजबूत करते हैं। अगर हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो वह विषय को अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे और दिमाग में परीक्षा के समय वह दुविधा पैदा कर सकती है। पढ़ाई को बोझ ना समझें। पढ़ाई करते समय हमेशा यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे कभी बोझ नहीं बनाएं। अगर हम पढ़ाई को बहुत बोझ बनाते हैं तो वह विषय हम कभी भी याद नहीं कर सकते। अगर हमें अव्वल नंबर लाना है तो पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। उसमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। अभ्यास समूह में करने की कोशिश करें। एक सर से 2 सर बेहतर हो और 2 सर से 3 सब बेहतर है। इसका यह मतलब है कि हमें पढ़ाई हमेशा समूह में करने की कोशिश करनी चाहिए। यह करने से हम कठिन से कठिन विषय को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब पढ़ाई करते करते कुछ और बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले पढ़ाई करते समय मोबाइल को सबसे पहले स्विच ऑफ या दूसरे कमरे में रखें। पढ़ाई करते समय अपने दिमाग को किसी भी बात में नहीं चलाना चाहिए। केवल पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए। स्टडी करने में ही पूरा ध्यान दें। पढ़ाई करते बैठने से पहले ही अपने पास एक पानी का बोतल भर कर रखें। पानी के बोतल के साथ पढ़ाई के संबंधित सामान भी टेबल पर साथ में रखें, ताकि आपको किसी भी चीज़ को लेने के लिए बार बार उठना ना पड़े।
स्कूल के विद्यार्थी को हमेशा टाइम टेबल के अनुसार ही चलना चाहिए। पढ़ाई करने से पहले खुद को अपने अंदर विश्वास जागृत करना चाहिए। अपने मित्रों के साथ पढ़ाई के संबंधित विषयों को बार बार दोहराएं। स्कूल में पढ़ाई गई टॉपिक को गहराई से समझें। हमेशा सकारात्मक सोचें। हमेशा सकारात्मक लोगों से ज़्यादा बातचीत करें। जितना हो सके उतना सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। जो भी विषय समझ में नहीं आता उसे दूसरे दिन जाकर अपने अध्यापक से पूछें। अब बच्चों के लिए कुछ सूचनाएं पढ़ाई करने के तरीके। बच्चों को हमेशा उदाहरण देकर समझाएं। बच्चों को गृह कार्य देने की जगह अपने सामने कार्य कराएं। बच्चे लिखकर ज़्यादा सीखते हैं। अच्छा करने पर बच्चों को इनाम दें। समय समय पर आकलन जरूरी है। बच्चे की तुलना किसी और से कभी भी ना करें। पढ़ने के तरीकों के साथ मन लगाने के तरीके, आइए कुछ टिप्स जानते हैं। टाइम टेबल बनाए पढ़ने के लिए सबसे पहले ग्रुप बनाकर पढ़ें। हमेशा नोट्स बनाकर पढ़िए। पढ़ाई करने के लिए एक अच्छी जगह चुनें। पढ़ाई का सारा सामान पढ़ते वक्त अपने पास रखें। हमेशा कंसंट्रेशन करके पढ़ाई करें। स्टडी रूम के अंदर टेबल और चेयर होनी चाहिए। स्टडी रूम के अंदर छोटे पौधे भी रखें जिससे आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिले। रूम के अंदर अच्छी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। पढ़ाई करते समय कुछ तो अपनी आँखों से कम 1.5 फुट की दूरी तक रखने चाहिए। बुक की स्थिति 45 से 70 डिग्री के बीच होनी चाहिए। सूर्य की रोशनी को ज़्यादा देर तक ना देखें, इसलिए नेत्र ज्योति के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। चलती बस या रेलगाड़ी में बैठकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ये थी कुछ टिप्स कि कैसे पढ़ाई किया हुआ याद रखा जाए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।